अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कि बी, बीन और बीइंग इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या है, इनके मतलब क्या हैं और इनका सेंटेंस में सही तरीके से हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बी, बीइंग और बीन ये इंग्लिश वर्ब के ग्रुप बी का हिस्सा हैं और बहुत ही कसरत से इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं। बी वर्ब्स जो हैं ये इंग्लिश ग्रामर में बी वर्ब के नाम से एक ग्रुप होता है जो तीन वर्ब्स जिन्हें बी, बीइंग और बीन कहा जाता है, ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, बी इनका रूट वर्ड यानी कि बुनियादी लफ्ज़ है और बीइंग इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और बीन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। बी एक इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किसी भी तरीके से नहीं बनते हैं, यानी डी या ईडी का इजाफा करके नहीं बनाए जा सकते हैं। बी वर्ब जो है बी का रूट वर्ड है और इसका लुग़वी मानी यानी कि वर्ड बाय वर्ड अगर हम मीनिंग लें तो इसका मतलब बनता है बी का होना। इसका यूज़ इन सूरतों में किया जाता है कि बी से पहले टू लगाकर, टी और टू, बी से पहले टू लगाकर इनिशिएटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में जो रेड कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे कि टू बी, ये बता रहे हैं कि ये इनिशिएटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अब जैसे माई सन वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहता है या बनना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं रवानी से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है, He will be going to Europe soon, वो जल्द यूरोप जा रहा होगा। We shall be crossing the border this night, हम आज रात सरहद अबूर कर रहे होंगे। अब इसी तरह हुक्म देने या मशवरा देने वाले जुमलों में मेन वर्ब के तौर पर जुमले के शुरू में लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल देखें, बी केयरफुल, बी पैशेंट, बी क्वाइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने में बी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ मैच विल बी प्लेड बिटवीन जापान एंड जर्मनी, जापान और जर्मनी के दरमियान एक मैच खेला जाएगा। द एयरप्लेन could be flown by मुजीब, हवाई जहाज मुजीब से उड़ाया जा सकेगा। बी को कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, he can be dropped from the final 11, I would be happy to help you, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। You should be ashamed, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग है, इसके भी बुनियादी मायने वही हैं, होना। इसे किसी काम के मौजूदा ज़माने यानी कि प्रेजेंट टेंस में जारी रहने को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे या किसी चीज़ के मौजूद रहने को जाहिर करता है। ये बुनियादी तौर पर तो वर्ब है लेकिन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
इसे किसी शख्स की फितरत या रवैये के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ज़्यादातर इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद लगाया जाता है। इन्हें प्रीपोजिशंस के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इन सूरतों में किया जाता है कि नाउन के तौर पर बीइंग किसी शख्स या किसी और चीज़ के वजूद के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ। ऑल बीइंग्स वंडर अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, तमाम मखलूक़ात कायनात की फितरत के बारे में हैरान हैं। द लॉ केम इनटू बीइंग ऑन 1 जनवरी, ये कानून 1 जनवरी को वजूद में आया। वर्ब के तौर पर बीइंग को किसी जारी रवैये या काम या किसी हालत की मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल्स ये हैं, रशीद इज़ बीइंग कॉन्फिडेंट, यू आर बीइंग रिडिकुलस। अब बीइंग को कंटिन्यूस वर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल्स ये हैं, द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड राइट नाउ, आई एम सॉरी आई वॉज बीइंग सेल्फिश येस्टरडे, आई एंजॉय बीइंग इन अ लीडरशिप पोजीशन। बीइंग को जेरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल्स ये हैं, बीइंग सिली इज़ फन समटाइम्स, बीइंग नाइस टू एवरीवन इज़ जस्ट हाउ I live my life. I live in fear for not being misunderstood. Been जो है ये be का past participle form है। इसके भी बुनियादी मायने वही हैं, होना। इन्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट से मुताल्लिक किसी इंफॉर्मेशन को जो अभी तो मौजूद ना हो लेकिन कुछ अरसे पहले तक मौजूद रही है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हमेशा हैड, हैज़ और हैव के साथ परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीन को प्रीपोजिशंस के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल इन सूरतों में किया जाता है, किसी जगह पर जाने के इजहार के लिए बीन इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई हैव बीन टू लंदन ट्वाइस, हैव यू बीन टू दुबई, वी हैव बीन टू ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। किसी काम या किसी चीज़ की मुसलसल मौजूदगी के इजहार के लिए बीन इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जाम्पल्स ये हैं, यू हैव बीन ड्राइविंग मी क्रेजी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम यू, She had been sick for 2 weeks. किसी मफरूज़े के इजहार के लिए बीन का इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जाम्पल्स ये हैं, I could have been class president if I had really tried. Muzammil would have been selected if he had a university degree. डिफरेंस बिटवीन बीइंग और बीन। बीन और बीइंग में बी का इस्तेमाल तो वाज़े तौर पर अलग पहचाना जाता है, अलबत्ता बीइंग और बीन एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, जिससे इनके इस्तेमाल में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इनके सही इस्तेमाल के लिए इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। बीइंग और बीन में ये वाज़े फ़र्क होते हैं कि बीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बी की, जबकि बीन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। बीइंग और बीन को मुख्तलिफ टाइम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग को कंटिन्यूस टेंस में जुमले बनाने के लिए और बीन को परफेक्ट टेंस बशमूल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग को
वर्ब, नाउन और जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बीन सिर्फ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बीइंग को इज, एम, आर, वर, वॉज के साथ इस्तेमाल किया जाता है और बीन को हैज, हैव, हैड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग के साथ सेंटेंस शुरू किया जा सकता है, जबकि बीन के साथ नहीं। बीइंग को प्रीपोजिशंस के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बीन कभी भी प्रीपोजिशंस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। बीन को मफरूज़े बनाने के लिए कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव की तर्ज पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बीन को नहीं। आई होप कि अब आपको बीइंग और बीन में डिफरेंस पता लग चुका होगा और जो कन्फ्यूजन आपकी आगे हो सकती थी वो भी क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।